जी गाने लगे, भगवान शंकर डमरू बजाने लगे। झांक झरोखन में डमरू पति पार्वती के बजान लागे। फिर क्या हुआ? चौक पड़े पलना में प्रभु, प्रहरी प्रतिशोध को धावन लागे। अब जो पहरेदार थे प्रत्याहारी, वो एकदम जो है महाराजा दशरथ की आज्ञा से उनको अयोध्या की सीमा के बाहर कढ़ा दिया। आन भरे अनुराग भरे, इन भागवतों को भगावन लागे। अरे कौन सा है जी गुड़गुड़िया बजा रहा है, मेरे लाला जो है डर जाएंगे, इनको अयोध्या से बाहर निकाल दो। तो दोनों संतों को अयोध्या के बाहर प्रत्याहारी निकाल आए। भगवान शंकर बोले बताओ कैसा दर्शन हो गए? ऐसा नहीं हो। बोले और ज्योतिषी बनकर चलो। बोले हाँ। सो शंकर भगवान और काउशंड गुरु चेला बने संत का भेष, और एक कुआं पे अयोध्या में कुआं पे पनहारी पानी भर रही थी। बोले बहन जी तुम्हारी रेखा तो बहुत अच्छी है, तुमने गगई को जब पासा तब मैंने देखा। बोले दिखाओ बेटा। जहाँ गद्दी पर रेखा देखी बड़ी प्रसन्न हो गई। अब बोले बस धीरे धीरे चर्चा पहुंचे राजमहल में कि कैसे। आगो में के आयो या बध आजे, आगे में के आयो या बध आजे, आगे में के आयो या बध आजे। करतल देख कहत सब गुण गण, करतल देख कहत सब गुण गण, बहुत दिन परिचय पायो या बधया, आगे में आयो या आगे में आयो या बधया, आगे में आयो। करतल देख का तो सब गुणगण बहुतन परिचय पाए। एक दासी पहुंची पनिहारी, उनने कहा अरे महारानी बड़े अच्छे दो महात्मा आए हैं और बड़ी अच्छी रेखा देखते, तत्काल पूरे भविष्य बताते। अरे खिलवाया कैसे हैं? बोले सुनो। बूढ़ो बड़ो है प्रमाण के ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो है प्रमाण के ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो या बधया, आगे नीचे आयो या आयो आगे नीचे आयो या बधया, आगे नीचे आयो। दासी ने कौशल्या माँ से कहा रे महारानी जू दो संत आए हैं, एक है बुढ़ा एक है चेला, साथ में नौजवान। और जो बुढ़े बाबा उनका नाम है शंकर दास, और छोटा उसका नाम है भूषण दास। बोले हैं? बोले हाँ। काउशंड थे, बोले भूषण दास। बोले लवा ले आओ। दोनों संतों को जब दासी लेने आई तो क्या बोली? भाग खुल गयो विप्रवर चलो हमारे साथ, और राजमहल में देखिए सुराम लला को हाथ। अरे महात्माओं ये दुनिया का हाथ क्या देखते हो? अरे परमात्मा का हाथ देखो, जिससे तुम्हारा ज्योतिष सिद्ध हो जाए और तुम्हारा जीवन सिद्ध हो जाए, उद्धार हो जाए। दुनिया का हाथ देखने से क्या लाभ है? चलो हमारे साथ। हाँ, भाग खुल गए विप्रवर चलो हमारे साथ, और राजमहल में देखे रामलला को हाथ। दुनिया का हाथ क्या देखना, राम का देखिए ना, ज्योतिष सिद्ध हो जाए। बोले ठीक है। दोनों संग चलते हैं। अंदर जब प्रवेश होने लगे शंकर बाबा, कछु पहरेदार खड़े तो बोले सुनो बूढ़े बाबा की आज्ञा है अंदर जाने की, तुम्हारे नहीं है। शंकर जी बोले बेचारा फिर भी रह जाएगा बिना दर्शन के। शंकर जी बोले अरे भाई वैसे मत रोको। बोले क्यों? काज बने नहीं जुगल बिन करो न या पेरोस, और रेखा देखत से सोया है वो मैं वर्णत गुण दोष। हम तो बूढ़े में दिखा थोड़ी,
चेला हमारा रेखा देखा, फिर रेखा के गुण अवगुण हम बताते हैं, इसलिए उसको जरूरी है। अरे कि तो चलो 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 सब 2 माता भीतर पहुंच गए। देखो अंदर गए तो माता कौशल्या ने चारों पुत्रों को गोदी में डाल दिया और सबको आशीर्वाद देकर के फिर शंकर भगवान राम को गोदी में लेकर रह गए। बड़े भाव, बड़े ध्यान से, दुनिया में सबसे अधिक अच्छा भाव है तो भगवान शंकर का भाव। भोलानाथ को, स्वभाव रघुनाथ जी को, और गाय गाय गात शेर शारदा घावन। राम जी का स्वभाव, भगवान शंकर का भाव। करोड़ों सरस्वती शेष इकट्ठे हो जाएं, शेष गणेश न वर्ण कर पाए न कर पाएंगे। देखा है अस स्वभाव कहूँ सुना हो न देखो, खगेश रघुपति समोलेखो। अस स्वभाव कहूँ सुनो न देखो, कर्ण जी कहते हैं, कावशन कर्ण को समझा रहे हैं। अस स्वभाव को सुनो न देखो, ओ के खगेश रघुपति समलेखो। भगवान जैसा स्वभाव न तो कहीं देखा गया न सुना गया है। इस प्रकार से कावशन ने उत्तरकांड में गरुड़ को कथा सुनाई थी। तो कहा है कि और भी है, शंकर जी उमा से स्वयं कहते हैं, सुनो उमा, राम का स्वभाव जैसे दुनिया में कहीं नहीं। तो भाव भोलानाथ को, भाव भोलानाथ को, स्वभाव रघुनाथ जू को, ओ गायो गायो गाथ शेष शारदाया घावेना। ध्यान मगन बैठे वह प्रभु को प्रमोद देख, वो गोद तज जननी की ओर कम जावे ना। भगवान शंकर राम को गोदी में लिए वो ध्यान में मस्त हो जाते हैं और विचार करते हैं कि ये बालक कहीं हमारे गोदी से उठ के और माँ की तरफ को न चला जाए। इसलिए भगवान शंकर गोदी में पकड़े राम जी को और ध्यान में नेत्र बंद हो जाते हैं। वो प्रेम के आंसू झलकने लगे भगवान शंकर के। और कावशन ने क्या किया, भगवान का हाथे पकड़े रह गए। दुनिया में ऐसा सुंदर हाथ किसी का है ही नहीं, ऐसा सुंदर बालक किसी का है ही नहीं जैसा राम जी हैं। बोले कैसे, हर की हथेली कहे से सहु सराहे भाग, हर की हथेली कहे से सहु सराहे भाग, और उमगे अनुराग सो बाग कह आवे ना। इतना अनुराग आ गया कि कावशन जी के मुंह से कोई शब्द निकल रहा है। मौनी बन बैठे भुसुंड जो न बोले बोल, मौनी बन बैठे भुसुंड जो न बोले बोल, ओ खोल तृग स्तंभ सुख सुज से सुनावे ना। वो शंकर भगवान नेत्री खोल रहे, वो कावशन कुछ बोल नहीं रहे। रेखा देख के माता कौशल्या को थोड़े गुस्सा है, अरे पगली कहाँ से दोनों पकड़ ले, एक गूंगा एक बौरा, कहती थी बड़े अच्छे जोश से। भगवान ने सोचा कि अब फिर भगाए जाए बुरी तरह से। भगवान ने आराम से शंकर भगवान की पकड़ दाढ़ी और लकलका दे, बोले ध्यान में बने रहो। सोई शंकर की एकदम चक्का खोलो। बोले हाँ माँ। तो भगवान शंकर भविष्य सुना रहे का, आग ये बना पत्र का है तुलसीदास का, आग में एक आयो या बध आजे, आग में एक आयो या बध आजे, आग में एक आयो या बध आजे। जन्म प्रसंग कहबे कौश को भिसे, जन्म प्रसंग कहबे कौश के भिसो, सिया स्वयं पर गायो या बधया, आगे में आयो या बधया। आयो आगे में आयो या बधया। जन्म प्रसंग बताया, इनकी शादी जनकपुर में होगी। ये संत के साथ में जाएंगे, पूरी जन्म की कहानी। जन्म प्रसंग कहे कौन से कभिस, वो सिया स्वयंवर गायो, सीता का स्वयंवर बता दिया। और राम लखन रिपु दमान भरत को,
राम लखन रिपु दमन भरत को, सब सुख सुजा से सुनायो या बधिया, आगे मीर के आयो या बधिया। तो कहा है कि राम लखन रिपु दमन भरत को सब सुख से सुनायो। वो चारों भ्रमण की बात सुनाई। बोले क्या? तुलसीदास रने बासो रहस बस, तुलसीदास रने बास रहस बस, सिया वो सबको मन भायो या बधिया, आदमी के आयो या बधिया। तो कहा है कि तुलसीदास रनवास रहस बस, पूरा भविष्य बता दिया। और तब उनने जो है माता कौशल्या ने हीरा मोतियों का थार लेकर के आई, 2 थार। अरे संत तो ले, बोले नहीं नहीं, हम इसलिए नहीं आए कि हमको माया चाहिए। बोले और जिसको राम ने ले लिया उससे सब कुछ मिल गया, हमें तो राम के दर्शन मिल गए, सब कुछ मिल गया। इसलिए उन दोनों संतों ने कुछ नहीं लिया। बोले और सन्मान वो मही देवो असीसत, सन्मान वो मही देवो असीसत, सानद सदन सिधायो या बधिया, आग्नि के आयो या बधिया। आयो दोनों संतों का सम्मान किया, अपने कैलाश की ओर दोनों संत चले जाते हैं। अब देखें राम जी के माने हीरा मोतियों का थार दिया, उन संतों ने क्यों नहीं लिया? बोले इसलिए सर्वसुदानो दीन सबे का, जिसको भगवान, जिसने राम को गोदी में ले लिया उसे सर्वत्र मिल गया। ताहू शब्द किसे कहते हैं? हमने अयोध्या में रामायण लगाई है, तो एक एक अक्षर, एक एक जो बिंदी रखे उसके अर्थ हमारे पास है। तो कहा है कि ताहू किसे कहते हैं? दर्द गरीबी की। सर्वसुदान दीन सब काहू, जिसने भगवान को गोदी में ले लिया उसे सब कुछ मिल गया। तब तो कहा कि दशरथ धन सुन धनद लजाही, अवध राज सुन राज से हाही। अयोध्या का राज्य की संपत्ति देख के इंद्र लज्जित हो जाता। क्यों? जो अयोध्या में वैभव वो धन था वो इंद्र के पास, कुबेर के पास में नहीं था। इसलिए तो देखें सर्वस सब कुछ मिल गया। अयोध्या में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था। गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे। श्री रामचंद्र जय। रच राम चरित्र के हार सदा, जग को उपहार दे तुलसी, हर ही भरे हर के शुभ भाव, कुभाव सबीर तय तुलसी।
जग के इस पार के मानव को करके उस पार गए तुलसी। तुलसी पे भय बलिहार प्रभु, प्रभु पे बलिहार भय तुलसी। बंदा तुलसी के चरण जिनकीन हो जग काज, वो कल समुद्र बूढ़ तो लखो सुप्रगट वो सत्य जहाज। सुरतीय नरतीय नांगती अस चाहत सब कोय, गर्भ लिए हुलसी फिर के तुलसी सो सुत होय। श्री गुरु जो सुमरत सिद्ध होय, गणनायक कर बर बदन, करो अनुग्रह सोय बुद्धरास शुभ गुण सदन। थोड़ी संक्षेप में बंदो गुरु पद पदों में परागा, सूरज सुबह से पदों में परागा, सूरज सुबह से सर से अनुरागा। अमयमूरो में चूरन चारु, हाँ चूरन चारु, समन सकल भवे रुचि परिवारु। समन सकल भवो रुचि परिवारु, समन सकल भवो रुचि परिवारु। सबसे पहले हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने गणेश की वंदना, इसके बाद गुरु की वंदना, और इसके बाद फिर भरत की वंदना, राम की वंदना और शत्रुघ्न की वंदना, और सभी लोग वंदना करिए। वंदना प्रथम महेश्वर चरणा मोह जन संसद सवरणा। यदि मोह को दूर करना तो विप्र चरण और संत चरण की वंदना करो। इस प्रकार से फिर गज इत्यादि अजामिल की कथा उन्होंने ली है रामचरितमानस में। और कहा कि बाल्मीकि नारद घट जौनी, निज मुखै कहने जोनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। सबको जो है मत कीरत गत भूत भलाई, जब जे चेतन हासो पाई। मति से कीर्ति से सेवा से जिसने पाई भक्ति, उसके लिए कहा। और कहा है कि नारद वाल्मीकि इत्यादि पहले नारद जी दासी पुत्र थे, और वाल्मीकि जो घट जोनी से सब लोग गिरे हुए दूसरे कुल में इनका जन्म हुआ था। वैसे कहा है किसी का दूसरे कुल में जन्म हो, विद्वान हो, तो सर्व पूजित माना जाता है। इसलिए कहा है कि मज्जन फल पे तत्काला काक में बकु मराला। जब राम कथा रूपी सरता में नहाया, क्योंकि राम कथा को तीर्थ प्रयाग बताया है, तो इस तीर्थ प्रयाग में जिसने नहाया वो बगला से हंस, वो कौआ से कोयल बना। काय की मज्जन फल पेखी तत्काला काक बकऊ मराला। इस प्रकार से सब राम नाम के प्रभाव से महान बने। प्रथम पूज तुलसी, प्रथम पूज गणेश, और ब्रह्मा विष्णु महेश तक जो है तो पेशा से पूज भय। हाँ, ज्यादा टाइम न दे, बड़े आराम से बजा तो। अब कथा हम कहाँ कह रहे, जो राम का जन्म हो गया इसके आगे कथा है। काय की जब राम का जन्म हो गया तो 1 महीना का दिन हो गया। बड़े ध्यान से सुने। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोय, रथ समेत रव था के वो निशा कवन विद होय। 1 महीना का दिन हो गया। सूर्य अपनी चाल भूल गए, धरती माता अपनी चाल को भूल गई। अब जो है रात्रि परेशान, रात्रि कैसे हम भगवान के दर्शन कैसे करें, राम जी के दर्शन कैसे करें हम। रात्रि को बड़ा दुख हुआ, तो रात्रि कैसे पहुंची। थोड़े कहाँ गए? अच्छा अगर धूप जन बहु अंधेरा,
का जो धूप लगी थी उसका अंधेरिया हो गया। अगर धूप जल बहु अंधियारी, उड़ा अबीर मन और नारी, अबीर उड़ रहा था, अगरबत्ती के धुआं, और जिस कक्ष भगवान जी जिस कक्ष में लेटे उस समय भीड़ काय की थी, भक्त लोगों की भीड़ थी, तो उसमें अंधेरा था। रात्रि विचार करते कि ऐसे में दर्शन कर सकते, वैसे नहीं कर पाएंगे। वो जो कलसा रखे थे स्वर्ण मणि जड़त, उन कलसों में मणियां प्रकाश कर रही थी, तो चंद्रमा इत्यादि उन्हें प्रविष्ट होकर के भगवान के दर्शन करते हैं। कहा कि जब भगवान का जन्म हुआ तो सब तिथि लाइन से लगी ठाड़ी थी, सब तिथि, पर्व, द्वितीय, चौथ, पंचमी, छठ, अष्टमी, नवमी, दशमी सब ठाड़ी। तो अष्टमी के नेत्र में आंसू देखे भगवान ने, बोले तुम्हें कौन सी परेशानी? बोले महाराज आपका जब भी अवतार होता है तो जो है सूर्य में होता है, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के पक्ष में, लेकिन हमारे पक्ष में तो अवतार कभी लेते नहीं। भगवान बोले चिंता न करो, भादों की अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष आधी रात, और द्वापर में धरहो जन्म जाओ हृदय हर साथ। हे अष्टमी चिंता न करो, द्वापर में जब हम कृष्ण का अवतार लेंगे तब तुम जो है आनंद मनाना, क्योंकि शुक्ल पक्ष में हमारा अवतार नहीं होगा, कृष्ण पक्ष में अष्टमी को होगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब जो है चंद्रमा को देखा, आंसू बहाते भाई, तो चंद्रमा से भगवान क्या बोले? धैर्य धरो सस शांत रहो, तब संत स्वभाव सदा मोह प्यारो। श्री गुरुदेव शरीर को नाम, विनीत सुरीत सुराम उचारो। सूरज की रखो न कला, संगया धप सूरज बंस हमारो। हे चंद्रमा तुम्हारा साधु स्वभाव देख के हम बड़े प्रसन्न हैं। बोले सुनो, भले हमारे गुरु महाराज ने हमारा नाम राम रखा है, और भले सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ और सूर्य के पक्ष में, लेकिन मुझे राम सिंह कोई नहीं कहेगा, राम सूर्य कोई नहीं कहेगा। बोले और चंद्रमा लगेगा, रामचंद्र कहेंगे सब लोग, कृष्ण चंद्र कहेंगे। सूरज की रखो न कला, संग अधब सूरज वंश हमारो, और चंद्र है वो चहु जुग में, अब राम के साथ नाम तुम्हारो। चंद्रमा ही दोनों अवतार में होगा, रामचंद्र कृष्ण चंद्र, ऐसा भगवान ने उनको वरदान दिया, वचन दिया। इसके बाद अब देखें चारों बहन के जो नाम रखे गए, राम जी कैसे हैं? जो आनंद सिंधो सोखे राशि, सी करते त्रैलोक सोपा। सीकर ते त्रिलोक सुपासी, कहा है भगवान आनंद के सागर हैं। कैसे? समुद्र में एक सीख बोरो और अपने गद्दी पे एक बूंद गिर जाए तो ठंडा मालूम पड़ता कि ठंडक आ गई। इसी प्रकार से कृपा रूपी एक बूंद से त्रिलोक में सुख और शांति को भगवान प्रदान करते हैं। ऐसे जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते हैं त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम सुना, सो सुख धाम राम नाम, सुख धाम राम नाम, सो सुख धाम राम नाम। जो भगवान सुख के धाम है, सो सुख धाम राम नामा। महाराज बसंती क्या नाम रखते हैं? जे राम जी इनका नाम है। और विश्व भरण पोषण कर जो ताकना भरत सोई, वो जाके सुमरण तेर को नासा, नाम सतगन बिल प्रकाशा। लक्ष्मण कैसे हैं?
लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा खेबो सो लक्ष्मण नाम उदार। जो लक्षण के धाम गुणों के, जो 4 वेद 6 शास्त्र के कंठक करके आता है, वो पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, वो शेष लक्ष्मण जिनका नाम है लक्ष्मण। इस प्रकार से धरे नाम गुरु हृदय विचारी, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व वेद तत्व सब अनुसारी, वेद वेद तत्व सब अनुसारी। हे राजन, हमने तुम्हारे राजकुमारों के नाम रखे जो वेदों के तत्व हैं। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृपतव सुतचारी, चारों कुमार वेदों के तत्व हैं। अब जो है भगवान शंकर ने विचार किया कि दर्शन कैसे मिले भगवान के, तो काव्यषण को साथ में लेकर चले मानव रूप बना के। तो पार्वती से कहते हैं कि हे गिरजा, हमने जो चोरी करी बाटे हम पे सुन ले। गिरजा कहा वो गिरजा सुना हो ये कि मैं चोरी, कौन सी चोरी करी? बोले कि काग सुंडो संग हमें तो, काग भुसंग संग हमें मनुज रूप जाने नहीं कोई। और हम मनुष्य के रूप में बना के अयोध्या की गली में घूम रहे थे। बोले कैसे? बड़े आनंद में। बोले कैसे? परमानंद प्रेम सुख फूले, परमानंद परमानंद प्रेम सुख फूले, पीथन फिरा है मगन मन भूले। आनंद प्रेम सुख फूले, नहीं जन फिर है मगन मन भूले। परमानंद प्रेम सुख फूले, प्रेम सुख फूले, पीथन फिरा है मगन मन भूले। देखत फिर है मगन मन भूले। परम आनंद में हम लोग थे दोनों, वो अयोध्या के गली गली घूम रहे थे। और जब जिस कक्ष में राम जी लेटे थे चारों भाई, तो पहले मैंने चारों भाइयों की वंदना करी दोनों ने। कैसे? बंदो कौशल्यात सो प्राची, कीरत जासु सकल समाची। बंदो कौशल्यात से प्राची, कीरत जासु सकल समाची। उस कौशल्य रूपी पूर्व दिशा को प्रणाम करते हैं जहाँ 4 चंद्रमा प्रकट हुए। बोले कौन कौन? राम लक्ष्मण भरत चारों प्रकट हुए। इसलिए बंदों पहले सुमित्रा कौशल्या केकई कौशल्या की वंदना किया। बंदों कौशल्या दस प्राची, वो कीरत जा सकल दिशो माची। त्रिलोक में जिसकी कीर्ति छा गई, ऐसा प्रतापी राजा न हुआ न होगा दशरथ कौशल्या जैसा। इस प्रकार से अब जिस कक्ष में भगवान लेटे थे, तो काव्यषण ने एक बड़ा सुंदर गीत बनाया और शंकर भगवान तंबुर बजा रहे थे। रीत विनीत सुकौतुक की रच गीत भूषण जुगा बन लागे। झांक झरोखन में डमरू पति पार्वती के बजा बन लागे। झांक झरो इन्हें तो गीत बना के काव्य